टीनू चिड़िया के बाग में फल न्यू कार्टून वीडियो। एक दिन की बात है। टीनू चिड़िया अपने बाग में काम कर रही थी। उनके दो पेड़ थे जिसमें कुछ भी फल नहीं आया था। टीनू चिड़िया उदास होकर बोलती है, हे ऊपर वाले, मेरे दोनों पेड़ में जल्दी से फल आ जाए। इसके वजह से कालू और गोरी मुझे हमेशा तंग करते हैं। मैं उनके कर्जे जल्दी चुका पाऊँ। तभी गुड़िया उड़ते हुए अपने मम्मा के पास आती है और मम्मा के पास आकर बोलती है, मम्मा देखो, आसमान में कितना सुंदर इंद्रधनुष दिख रहा है ना। हाँ मेरी बेटी, ये इंद्रधनुष बहुत सुंदर है, लेकिन हमें जल्दी काम करना होगा ताकि हमें जितने भी कर्ज हैं वो जल्दी जल्दी चुका पाएं। तभी टीनू चिड़िया अपने पेड़ों को पानी दे रही थी। गुड़िया भी उसकी मदद करती है। गौरी, कवि और काले कौवे अपने घर में बैठे बातें कर रहे थे। कालू, ये छोटी चिड़िया कब हमें किराया देगी? अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर वो किराया नहीं दे रही है तो उसे हम घर से निकाल देंगे। गौरी, मैं हमेशा टीनू चिड़िया से किराया मांगता हूँ, लेकिन वो फल पकने का बहाना बना देती है और किराया नहीं देती। आज मैं चलता हूँ किराया लेने के लिए, तुम भी मेरे साथ चलो। ठीक है कालू, चलो मैं भी चलता हूँ आज किराया मांगने के लिए टीनू चिड़िया से। ऐसे ही काला कौवा और गौरी कवि उड़ते हुए टीनू चिड़िया के पास जाते हैं। टीनू चिड़िया के पास जाते जाते शाम हो जाती है। टीनू चिड़िया अपने बच्चों को लेके घर जा रही थी। तभी काला कौवा और गौरी कवि वहीं खड़ी थी। ओ टीनू चिड़िया, बाहर आओ मेरे घर से। तुम कब तक हमें बेवकूफ़ बनाओगे और कब हमें किराया दोगे? तभी टीनू चिड़िया गौरी कवि के पास आती है। छोटी चिड़िया, तुम जल्दी बताओ कि तुम हमारा किराया कब दोगी? कब तक हमें यूँ बेवकूफ़ तुम बनाती रहोगी? गौरी बहन, मैंने कालू भैया को कितनी बार बोला है कि मेरा फल पक जाएगा तो मैं आपका पूरा किराया धीरे धीरे करके चुका दूंगी। टीनू चिड़िया, अब हम और इंतज़ार नहीं कर सकते। तुमने अगर हमारा किराया नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारे घर का सामान लेकर चला जाऊंगा। तुम किराया जल्दी दो हमें। गौरी बहन, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, मुझे थोड़ा और समय दे दे, मैं आपका किराया चुका दूंगी। चलो गौरी, यहाँ से चलो। टीनू चिड़िया आज किराया नहीं दे पाएगी, किसी और दिन आके किराया ले लेंगे। लेकिन टीनू चिड़िया, याद रखना, अगर तुमने जल्दी किराया नहीं चुकाया तो मैं तुम्हें अपने घर से खाली कर दूंगा और फिर तुम्हारा सामान भी तुम्हें नहीं दूंगा। इतना बोलकर काला कौवा और गौरी कवि वहां से चले जाते हैं। टीनू चिड़िया तो बेचारी वहीं पर बैठी थी, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक उड़ते हुए वहां पर कबूतर आता है और टीनू चिड़िया क्या परेशानी का हाल पूछने लग जाता है। टीनू चिड़िया, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो मुझे आज? कबूतर भैया, मैं आपको क्या बताऊं, गौरी और कालू मुझे हमेशा तंग करते हैं किराया के लिए, और मेरे पास अभी तो कुछ किराया भी नहीं है। और वो मुझे धमकी दे के गए हैं कि अगर मैंने किराया उनका जल्दी ना चुकाया तो वो मेरा घर खाली करवा देंगे। फिर मैं कहाँ जाऊंगी? टीनू चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मेरे पास 500 रुपये हैं। तुम ये 500 रुपये लो और काला कौवा और गौरी कवि के घर जाओ और सीधा जाकर उसका किराया दे दो। और जब तुम्हारा फल पक जाएगा तो मुझे मेरा पैसा आराम से तुम लौटा देना। ये लो 500 रुपये। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कबूतर भैया, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। टीनू चिड़िया, शुक्रिया बाद में अदा करना, पहले जाके तुम अपना किराया चुकाओ। फिर सुबह हो जाती है। टीनू चिड़िया उड़ते हुए सीधा काला कौवा और गौरी कवि के पास जाते हैं। काला कौवा और गौरी कवि अपने घोंसले में ही बैठे हुए थे। गौरी बहन, मैं आपके घर का किराया देने के लिए आई हूँ यहाँ पर, ये लो आपके 500 रुपये किराए का। छोटी चिड़िया, ये तो बहुत कम है, और पैसे तुम कब ला कर दोगी मुझे? गौरी बहन, जैसे ही मेरे फल पक जाएंगे वैसे ही मैं आपका किराया तुरंत लाकर दे दूंगी। फिर टीनू चिड़िया उड़ते हुए वहां से चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। टीनू चिड़िया के बाग में पूरे फल आ गए थे। ये देखो गुड़िया मेरी बेटी, हमारे बाग में कितने सारे फल आ गए हैं। अब हमें कोई चिंता नहीं करनी होगी। अब हम अपना सारा किराया चुका पाएंगे। क्या सच में मम्मा? अब हमें कोई तंग करने के लिए नहीं आएगा हमारे घर में? हाँ गुड़िया मेरी बेटी, लेकिन पहले मुझे इन फलों को तोड़ना होगा और उसके बाद बाजार में लेके बेचना होगा। उसके बाद जो पैसे मिलेंगे उस पैसे से मैं गौरी और कालू के कर्जे चुका दूंगी। फिर वो हमें कभी तंग नहीं करेंगे। फिर गुड़िया और मम्मा दोनों पेड़ में चढ़ के फल तोड़ते हैं। टीनू चिड़िया ऐसे ही बाजार में जा जा के फल बेचती है। फल ले लो, फल ले लो, फल ताजे ताजे मीठे फल। टीनू चिड़िया बहन, क्या आपके फल मीठे और ताजे हैं? हाँ बुलबुल दी, मेरे फल मीठे और ताजे हैं। आपको बताओ कितने फल दूँ? टीनू चिड़िया, तुम मुझे 1 किलो ताजे फल तोल के मुझे दे दो।
फिर तीनों चिड़िया उनको फल देके 100 रुपए उनसे ले लेते हैं। तीनों चिड़िया, क्या तुम्हारे पास मीठे आम हैं? मुझे 1 किलो आम चाहिए। हाँ तोते भैया, मेरे पास मीठे आम है और मैं आपको 1 किलो मीठे आम तोल के देती हूँ। तीनों चिड़िया अपने फल बेचकर काला कौवा और गौरी कौवी के सारे पैसे चुका देते हैं। गौरी बहन, आपका आज 500 रुपए हुए हैं, मैं 500 लेके आई हूँ, ये लीजिए आपका 500 रुपए। छोटी चिड़िया, तुम्हारे पास इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कैसे आ गए? गौरी बहन, मेरे बाग के फल पक गए हैं, उन्हें बेचकर मैं इतने सारे पैसे इकट्ठा की हूँ। तीनों चिड़िया, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी मजबूरी को समझ नहीं पाई और तुम्हारे घर जाके तुम्हें डांटने लगी। मुझे माफ़ कर देना तीनों चिड़िया। गौरी बहन, कभी भी किसी पर मुसीबत आ सकती है, हमें उसकी मुसीबत को समझना चाहिए और उसकी बातों को भी उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। ऐसे बोलकर तीनों चिड़िया उड़ते हुए सीधा अपने घर चली जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें किसी भी मुसीबत या मजबूर लोगों का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। आपको अगर ये कहानी पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।